साथियों नमस्कार। साधक के जीवन में सत्संग का लाभ किसी प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शक की भांति ही फलीभूत होता है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक विजेता और एक पराजित में अंतर होता है। जो व्यक्ति अपनी ताकत को कार्यान्वित करता है वह हिम्मती है, आगे बढ़ने वाला है। उसकी जिंदगी में भी तनाव है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह बहते पानी की तरह है जो हमेशा ताजा रहता है। जबकि तालाब का पानी कुछ समय में सड़ने लगता है, लेकिन नदी का पानी हमेशा ताजा रहता है। इसी तरह विजेता विचारों को मन में सड़ने नहीं देता। जब भी आप अपने अतीत को ले आते हैं तब आप सड़ने लगते हैं और कुछ रचनात्मक नहीं कर पाते हैं। सत्संग का अर्थ उस विश्वसनीय, ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति से है जिनका संग उनके वचनों का सानिध्य प्राप्त करना है। जिन्होंने साधना के दुर्गम मार्ग को जीतकर लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि ऐसे महापुरुष संत साधक ही साधना के गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सरलता एवं हमारी पात्रता के अनुरूप समझाने में समर्थ होते हैं। साधक के जीवन में सत्संग का लाभ किसी प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन की भांति फलता फूलता है। इसी प्रकार चिंतन और मनन भी क्रमिक उपाय है। चिंतन का ध्येय हमारी कमियों, कमजोरियों का पता लगाना तथा उनके समाधान की धारणा को सुदृढ़ बनाना है, जबकि मनन के द्वारा समाधान के उपायों तथा उन्हें अभ्यास में लाने की प्रक्रियाओं पर विचार करना है। उक्त चारों उपाय मिलकर साधना मार्ग के भावनात्मक पक्ष को स्पष्ट कर देते हैं। साधक को अपनी साधना का लक्ष्य, प्रयोजन और उसमें विसर्जित होने वाले अपने आत्म स्वरूप का बखूबी ध्यान बना रहता है। इसके पश्चात ही वह पूर्ण आत्मविश्वास और संकल्प युक्त हो साधना मार्ग के प्रयोगात्मक पक्ष में गति करने का सुपात्र होता है। साधना के प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक पक्ष में साधक को तप और योग का अवलंबन कर अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करना होती है। तप से जीवन शुद्ध और संस्कारित होता है तथा योग से क्षमतावान और संतुलित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही हमारे सूक्ष्म शरीर का स्थान है। तप के लिए हमें भटकने की आवश्यकता नहीं, अपितु अपने लिए तपस्या की उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाने भर की बात है। हमारी साधना संस्कृति में
तप को प्राचीन काल से जीवन शुद्धि के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में अपनाया जाता रहा है। तप की ऐसी विधियां एवं तकनीकें जिन्हें अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। वह जिस भी स्थिति परिस्थिति में है वहीं से तपश्चर्या का लाभ ले सकता है। शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तप बताए हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक शुद्धता, ब्रह्मचर्य, संयम, अहिंसा आदि शारीरिक तप है। सत्य और मधुर बोलना, जप आदि करना या वाचिक कर्म है। शारीरिक तप है सत्य और मधुर बोलना, जप आदि करना वाचिक तप है। तथा प्रसन्न शांत स्वभाव में बने रहते हुए सात्विक और श्रेष्ठ चिंतन करना, मनोनिग्रह अर्थात कुविचारों से बचाना मानसिक तप है। इस प्रकार के तप से सूक्ष्म शरीर का शोधन होता है। इस प्रकार के तप से सूक्ष्म शरीर का शोधन होता जाता है और आत्मबल तथा इच्छा शक्ति में वृद्धि का लाभ मिलता है। तप से मन, बुद्धि और चित्त की शुद्धि हो जाने पर उन्हें आत्मबोध में, आत्मज्ञान में लगाने की प्रक्रिया को योग कहा गया है। परंतु इसके साथ ही योग का एक दूसरा प्रयोजन है, वह है हमारी आंतरिक सामर्थ्य को, प्रतिभा को विकसित, संतुलित और संरक्षित बनाए रखना। उपासना से भावना क्षेत्र शुद्ध होता है, कारण शरीर जागृत होता है, आत्मा से परमात्मा का संबंध सुदृढ़ बनता है। परंतु साधना से सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों शरीरों का संबंध है। उपासना यदि हमारे अस्तित्व की नींव है तो साधना हमारे अस्तित्व का स्वरूप है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।